विदिशा की जो जीवन धारा है वो बेतवा है, लेकिन बेतवा भोपाल से लेके विदिशा तक पूरी सूख चुकी है। उद्गम पे नदी सूख गई और जगह जगह इतना प्रदूषण है कि नदी का पानी पीना तो दूर, उसमें आप आचमन नहीं कर सकते। अगर हाथ डालेंगे तो स्किन डिजीज हो सकती है। बेतवा उद्गम 5 साल से गया नीचे, ये तो 2 साल में पता पड़ा। उसमें 5 साल से बेतवा को उद्गम, जब मंदिर टूटा 2019 में मंदिर टूटा, बेतवा भी नीचे चली गई, सब कुछ नीचे चले गया। जब हमको लगा कि अभी सरकार इस हालत में नहीं है कि तुरंत कुछ करे, तो फिर हमने पिछले साल जब ये नदी सूख गई फरवरी मार्च में, तो हम लोगों ने एक कॉल दिया जनता को कि श्रमदान से हम लोग कुछ काम करेंगे। सफलता आज हम लोगों को मिली कि हाँ, ऊंचाई पर आकर हम लोगों ने एक नई झरोर खोदी है, जिसको अगर वास्तव में कहा जाए तो बेतवा का उद्गम स्थल उस मूल स्थान से 2 किलोमीटर ऊपर जाके हम लोगों ने एक नया झिरक संरचना को और खोजा है। जब उस जगह को देखा और उसका सिल्ट को हटाया तो वो कैविटीज से पानी आना शुरू हो गया। विदिशा की जो जीवन धारा है वो बेतवा है, लेकिन बेतवा भोपाल से लेके विदिशा तक पूरी सूख चुकी है। 55 चेक डैम छोटे छोटे 0 बजट से हम लोगों ने बनाए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो बेतवा का उद्गम सूख गया था, गौमुख से पानी आना बंद हो गया था, 6 फीट नीचे जल स्तर चला गया था, वो वापस आके जनवरी फर्स्ट वीक तक गौमुख से पानी निकलने लगा। आने लगेगा कितना ऐसी जगह भी पानी अपनी जगह बना लेता है। मध्य भारत के लिए बेतवा सबसे प्रमुख नदी है। वो इसलिए कि इसको बुंदेलखंड की लाइफलाइन कहा गया है और मध्य भारत की गंगा कहा गया है। इसका उद्गम रातापानी टाइगर रिजर्व जो बन गया है वहाँ से है। तो यानी कि प्रकृति पर्यावरण में तो वाइल्ड लाइफ, रातापानी में बहुत सारे टाइगर हैं। जहाँ टाइगर होंगे वहाँ बहुत सारे हिरण, नीलगाय और बहुत से वन्य जीव होंगे, तो उन सब के लिए पानी का उद्गम है। इसके किनारे सबसे पुरानी सभ्यताएं भीमबेटका, इसी की तलहटी है। तो भीमबेटका तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि आदमी जब पेड़ों पे उतर के बंदरों की तरह रहता था और नीचे रहने ज़मीन पे आया, उसका विकास बेतवा नदी के किनारे हुआ। तो इसका प्राकृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सारे महत्व हैं। बहुत महत्वपूर्ण नदी है और मध्य भारत की तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर नदियाँ धीरे धीरे सूख रही हैं अपने उद्गम स्थल से। नर्मदा को भी अगर अपन देखते हैं तो अमरकंटक में सूख गई है, बूंद बूंद पानी वहाँ से टपक रहा है। यही स्थिति मध्य प्रदेश में अन्य नदियों की है। जैसे हमारे शरीर में कितनी ही नसें हैं, बारीक बारीक वेंस हैं, लाइकवाइज इस पूरी पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी वेंस हैं। और उन वेंस में जैसे हमारे में ब्लड फ्लो करता है, ऐसे वहाँ पर पानी फ्लो करता है। और जब वो वेंस ड्राई हो जाती हैं तो हमें पानी नहीं मिलता। तो अगर वो रिजनरेट होती हैं तो उनमें पानी बहने लगता है और वो पानी किसी की भी नदी के उद्गम का कारण बनता है। और फिर वो वहाँ से नदी बन के कई किलोमीटर तक चली जाती है और बड़ा विस्तार ले लेती है। विदिशा की जो जीवन धारा है वो बेतवा है, लेकिन बेतवा भोपाल से लेके विदिशा तक पूरी सूख चुकी है। एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है बेतवा। वहाँ जो नदी के अंदर पानी आपको दिखाई देता वो एक्चुअल में भोपाल का गंदा पानी है। तो जो वो बेतवा सूख रही है, इसको बचाने के एक बड़ा अभियान पिछले 3 वर्ष से चल रहा है। इसमें हम लोगों ने ये पाया कि बेतवा जो झिरी नाम के गांव से निकल रही है, उसका पानी का मूल स्रोत ये नाला है। इस नाले में जब पानी बहता है तो धरती के अंदर पानी जाता है, धरती उस पानी को सोखती है, फिर धीरे धीरे वो साल भर पानी डिस्चार्ज होता है। अब पिछले कुछ वर्षों में एक तो जंगल का कटाव हुआ, दूसरे कई कारण हुए, तब धीरे धीरे ये नाला सूखने लगा है। 2 पहाड़ हैं, एक ऐसे है एक ऐसा है, और बीच में एक पूरा नाली बन रहा है। तो ये यहाँ पे दोनों का पानी रिस रहा है और एक छोटा कुंड सा बन गया है। क्योंकि पानी क्या करता है कि जो हार्ड रॉक हैं, जो सॉफ्ट रॉक हैं, उनके साथ वेदरिंग करके, इरोड करके उनको अपनी जगह बना लेता है और हार्ड पोर्शन छूट जाता है। तो ये अभी क्या हुआ था कि यहाँ पर
काफ़ी सिल्ट आ जाने से जो वो उसके ओरिजिन थे, पानी के सोर्स थे, वो बंद हो गए। तो आज जो एक्टिविटी हुई है उसमें ये हुआ है कि यहाँ किसी ने हमको पहुँचाया कि यहाँ साहब कभी यहाँ पर एक कुंड था और पानी निकल रहा था। तो जब उस जगह को देखा और उसका सिल्ट को हटाया तो वो कैविटीज से पानी आना शुरू हो गया। सफलता आज हम लोगों को मिली कि यहाँ ऊंचाई पर आकर हम लोगों ने एक नई झील खोदी है, जिसको अगर वास्तव में कहा जाए तो बेतवा का उद्गम स्थल उस मूल स्थान से 2 किलोमीटर ऊपर जाके हम लोगों ने एक नया झील संरचना को और खोजा है। अब आप छोड़ देंगे ना तो आधे घंटे में भरा जाएगा। लगा दो बिल्कुल लगाओ। पहला यहाँ जंगल में कोई नहीं आते थे, गांव नहीं बसा था, 60 साल 70 साल गांव बसा। पहला कोई नहीं आते, सिर्फ जानवर रहता, अथाह जल था। पूरे जानवर, शेर भी पानी पीने आते, यहाँ शेर ज्यादा आते हैं। यहाँ क्या है, या अगल जगह है तो या शेर चीते सब जानवर यहाँ पीते, अब माँ नहीं पीते। क्यों, माँ तो गाँव बस गया ना, माँ शेर जाएगा पीता जागे। जब हमने बेतवा का उद्गम देखा 4 साल पहले 2022 में, तो मालूम पड़ा कि उद्गम धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। तो हम लोगों ने एक बेतवा अध्ययन और जन जागरण यात्रा की परिकल्पना की 2022-23 में, जिसमें 8 राज्यों के करीब 50 पर्यावरणविद आए और बेतवा उद्गम झीरी से लेकर कुरवई तक 200 किलोमीटर की यात्रा 7 दिन में हुई। इस दौरान रास्ते में करीब 100 गांव, कस्बे और शहर, सब जगह हम लोगों ने ग्राम पंचायत में सभा की, स्कूल कॉलेजों में सभा की और लोगों को बताया कि देखिए ये नदी हम सब ने खराब की है, हम सभी इसको ठीक कर सकते हैं। अपना कचरा डालना इसमें बंद करें और जो अब तक हमने प्रदूषण फैलाया है उसकी भी साफ सफाई नदियों के किनारे से करें। इसका असर ये हुआ कि लोगों में एक जागरूकता आई, खासतौर से बेतवा के किनारे जो लोग रहते हैं। इसको हमने सरकार को भी, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश को भी पत्र में सारा विस्तृत ब्यौरा दिया कि बेतवा की स्थिति दिन ब दिन बहुत खराब हो रही है, इस पर कुछ काम किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी रिपोर्ट को मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजा, इसकी जांच करने के लिए कि बेतवा में कहाँ कहाँ कितना प्रदूषण है। तो उन्होंने भी 20-22 पेज की एक रिपोर्ट दी, जिसमें माना कि जगह जगह बेतवा काफ़ी प्रदूषित हो गई। तो जब हमको लगा कि अभी सरकार इस हालत में नहीं है कि तुरंत कुछ करे, तो फिर हमने पिछले साल जब ये नदी सूख गई फरवरी-मार्च में, तो हम लोगों ने एक कॉल दिया जनता को कि श्रमदान से हम लोग कुछ काम करेंगे। इस पे 55 चेक डैम छोटे छोटे 0 बजट से हम लोगों ने बनाए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो बेतवा का उद्गम सूख गया था, गौमुख से पानी आना बंद हो गया था, 6 फीट नीचे जल स्तर चला गया था, वो वापस आके जनवरी 1st वीक तक गौमुख से पानी निकलने लगा। पानी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सरफेस पे रोकने का काम कर रहे हैं, बहने से रोकना है उसको। जैसे जितना बहने से रोकेगा, तो ये जो चट्टानें, बलुआ पत्थर की चट्टानें, इन्हीं की जो बीच बीच में जो लेयर्स हैं डिफरेंट, उन्हीं लेयर्स के माध्यम से जब धरती के अंदर जाएगा, धरती के अंदर जब ऊंचे हिस्सों में जाएगा तो ऊंचा हिस्सा फिर धीरे धीरे नीचे रिसाव करते हैं। तो यही नदियों में जाकर नीचे, अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये शायद जाकर के 2-4 किलोमीटर 3-5 किलोमीटर जाके किसी सोर्स से कनेक्ट होकर वहाँ पे जाके पानी निकलेगा। ये बिल्कुल 0 बजट प्रोग्राम है। यहाँ अपने खर्चे से ही यहाँ पहुँचना होता है। बहुत से साथी खाने की चीज़ें लाते हैं, कुछ लोग भोजन प्रसाद का सहयोग कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आता है तो अपने साथ 5-6 को बैठा के लाता है यहाँ तक। तो ऐसे ये पूरी तरह से जन सहभागिता से, ना इसमें सरकार का कोई बजट है, ना इसमें कंपनीज का कोई CSR लिया जा रहा है, पूरी तरह से स्वैच्छिक कर्मठ लोग यहाँ आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा यहाँ पहुँचना कितना कठिन है। सड़क से करीब 4 किलोमीटर दूर ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से रास्ता पार करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। आप सच में नदी को माँ मानते हैं तो आपका धर्म है। जैसे आप अपनी बीमार माँ की सेवा करते हैं, उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसमें खर्चा करते हैं दवाइयों के ऊपर, थोड़ा सा खर्च अपनी बेतवा माँ के लिए भी करें। ये पौराणिक नदी है,
लाखों साल से ये लगातार बहती आई है। हमारी पीढ़ी के सामने ये सूखी है। हम चाहते हैं अगली पीढ़ी को भी हम एक जीवित नदी दें, जैसी जीवित नदी हमारे पुरखों ने, हमारे अग्रजों ने हमें सौंपी।